चलिए आज हम इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि पिछले क्वेश्चन में हम 6 नंबर तक बता दिए थे, आज इस वीडियो में हम 7 नंबर से बताने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का गोला है हमारा और 1 सेंटीमीटर का ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, हमें गोले की संख्या हमें बतानी है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गोले की संख्या हमें निकालनी है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है ठोस गोला है, तो उसमें से हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर वाला गोला बनाना है ठोस। कितने गोले बना सकते हैं, टोटल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, ठोस गोला। तो यहाँ भी हम ऊपर में वैसे हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू केवल बदलेगा, ऊपर हम लगाएंगे 4/3 पाई का मान जो है वो हम रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, पाई और r क्यूब होता है ना, तो r हमारे पास क्या है, 8 है। त्रिज्या कितना है, 8 दिया गया है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, क्वेश्चन में ही दिया गया है क्यूब। नीचे में 4/3 पाई और r के जगह पर क्या यूज करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर। क्यूब होता है ना फॉर्मूला में, इसलिए हम क्यूब लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ से हम 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई को काट सकते हैं। 8 का क्यूब है, इसका क्या मतलब है कि 8 गुना 8 गुना 8। 1 का क्यूब का मतलब 1 गुना 1 गुना 1। 8 8 64, 64 8 कितना होता है, 512। और नीचे में 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा, तो नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 512। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, तो 512 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको त्रिज्या भी दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है क्वेश्चन में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर त्रिज्या भी दे दी है आपको 14 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई L हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, L। तो जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइए आप। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई r l होता है। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा किसके, जो दिया है हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880, उसके बराबर हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर रख सकते हैं आप 22/7 गुने r, तो आपको पता है ना क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और l हमें ज्ञात करना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 880 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे काटिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 इंटू में l बराबर 880 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा, 880 बट्टा में, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आएगा, और ये डायरेक्ट 20 बार में कट रहा है। कितने बार में, 20 बार में। तो तिर्यक ऊंचाई क्या निकला, 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। ध्यान रखिए, किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात आपको दिया है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किसके, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अनुपात में, और फिर आयतनों का अनुपात दिया है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है कि 2 समान बेलन हैं, उसके आयतनों का अनुपात है। तो आयतनों का अनुपात दिया है, तो बेलन का जो है ना आयतन का ही फॉर्मूला लगाइए आप, वहाँ से कुछ न कुछ आपको निकलेगा। तो यहाँ पे अनुपात में है तो बट्टा में हम कर सकते हैं। तो एक बेलन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, इसको r1 भी हम कह सकते हैं। दूसरे बेलन का पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। ठीक, और वो किसके बराबर दे दिया है आपको, तो 9:16 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पाई को हम काट सकते हैं, h से h को हम काट सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर है।
इसको हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, अलग अलग तो हम एक ही पे कर दिए। बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट का 9 हो जाएगा, ये भी रूट का 16 हो जाएगा। ठीक, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो R1 का मान कितना निकला 3, R2 का मान क्या निकला 4 निकला। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, अब पूछा ये था कि इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, किसके, बेलन का। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए दोनों बेलनों के। तो पहला बेलन का हम सूत्र लगाएंगे, तो R1 लगा देंगे, दूसरे बेलन में हम क्या करेंगे R2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 2 को काट देंगे, पाई को पाई से काटेंगे, H से H को काटेंगे। यहाँ पर क्या बचा R1 बचा ना, R1 का मान आप क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, और R2 है ना, R2 का मान आप क्या निकाले 4 निकाले हैं, और बट्टा में है तो क्या हम बट्टा को अनुपात में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था कि 2 समान ऊंचाई वाले बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया था, फिर हम निकालने के लिए बोल रहा था कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कर दिए ज्ञात। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की आधार का जो व्यास है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, शंकु का आयतन। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 चीज़ आपको दिया गया है, क्या क्या, देखिए ये व्यास दिया था और ऊंचाई भी दिया है। ठीक, ये हमारा शंकु है, ये पूरा दे दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए डी अगर दिया है तो क्या हम आर नहीं निकाल सकते, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, D/2। डी का मतलब क्या, व्यास दिया है आपको 10 बट्टा में 2, जब काटेंगे तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, आर निकल गया। एस तो आपको पता ही है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है आपसे कि शंकु का आयतन पूछा है, किसका, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H होता है। तो 1/3 पाई का मान कितना देंगे आप, 22/7 देंगे, और फिर यहाँ पे R का मान अभी निकालें आप, यहाँ पर 5 2 बार है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 25 कर देते हैं। R² है ना, मतलब 5 × 5 तो क्या होगा 25 होगा, और H कितना है 12 है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कटने वाला है उसको हम काटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 चौका कितना हो गया 12 हो गया, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, कितना 2200 हो जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में इतना नहीं है और काटने से भी आंसर नहीं आएगा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से अपने टीचर से आप पूछ लीजिएगा, ऑप्शन कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। जो भी है इसी तरह से बनेगा, यही हमारा फाइनल आंसर 2200/7 इज़ द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 8:27, तो इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिया है हमको आयतनों का अनुपात गोले का, निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतनों का अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखिए कि गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 8:27 दिया है आपको। ठीक है, तो गोले 2 गोला है हमारे पास ना, तो 2 बार हम गोला का आयतन लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R³, इसको R1 कर देते हैं। ठीक है, 4/3 पाई R, यहाँ पे R2 कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब वो किसके बराबर है 8:27। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो 8/27 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा R1 और क्यूब, R2 और उसका क्यूब। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जैसे वर्ग जब साइड चेंज करता था तो वर्गमूल बनता था, ठीक उसी तरह से घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर R1 =
घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं 2 का पावर 3 होगा, ठीक है। बट्टा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। घनमूल कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, जैसे ये 8 है तो इसको हम 2 चौका 8 और 2 ना 4 और फिर ये 2 एका 2, तो 3 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो 2 का पावर इसको हम क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और R2 इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 3। अब आपसे क्या पूछा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, किसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इसीलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr² होता है। उनका आयतन पूछा है ना, आयतनों का अनुपात पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो अनुपात पूछा है तो 2 बार लगा दीजिए, πr इसको 1 इसको 2 स्क्वायर कर दीजिए बराबर, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 को हम काट सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बचा आपके पास। ऊपर देखिए R1 का वैल्यू क्या है 2 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। R2 का वैल्यू क्या है आपके पास, ऊपर देखिए 3 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 गुना 2 मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 कितना होगा 9, और बट्टा का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9। यही निकल गया हमारा क्या, तो 2 गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि गोले का व्यास क्या होगा। क्या पूछ रहा है, गोले का व्यास दिया क्या है आपको, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, तो व्यास हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो ये जो दिया है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसी का फॉर्मूला लगा करके हम R निकालेंगे, क्योंकि R निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, तब जा कर के व्यास निकलेगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 616 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं कि हम ये जो 4 है उसको हम क्या करेंगे कि 4 और ये 616 को हम काटेंगे, तो कितने बार में कट जाएगा, 4 एका 4, और ये जो 616 है वो टोटल आई थिंक 154 बार में कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, पाई बचा, तो पाई का मान दीजिए 22/7 दीजिए। R तो हमें निकालना है ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, R² को बराबर में 154 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R² बराबर क्या हो जाएगा कि 154, और ये जो भाग में है नीचे उधर जैसी साइड चेंज करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो बचेगा गुना, R² का गुणांक जो बचेगा गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और यहाँ से हम आराम से 22 और 154 को हम काट सकते हैं, कितने बार में, देखिए 11 दूना 22, और ये हो जाएगा कितना, 11 का 11 और 11 चौक 44, 14 बार में कट जाएगा। फिर ये यहाँ से कटेगा कैसे, 2 एका 2 और 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो आएगा आंसर वो R² बराबर निकलेगा क्या, 7 और 7 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 49, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर यहाँ पे कि R बराबर 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। तो R का मान क्या निकला, 7 निकला। अब व्यास हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे व्यास निकालेंगे, देखिए हमें बोला है व्यास निकालने के लिए, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने R होता है। क्या होता है, 2 गुने R होता है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, R का मान तो अभी निकाले हम कितना, 7, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, व्यास निकल गया, किसका, तो गोले का व्यास। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। उसमें कह रहा है
एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या दे दिया है आपको और आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या भी दे दिया है, बाहरी और अंदर दोनों की त्रिज्या दे दिया है। तो इसकी लंबाई भी दे दिया है आपको, कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि धातु का आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है? धातु का आयतन। बाहरी और अंदर का त्रिज्या दे दिया है और लंबाई भी आपको दे दिया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, खोखले बेलन का आयतन कहिए या फिर धातु का पाइप का आयतन कहिए। बेसिकली देखा जाए तो खोखले बेलन का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो खोखले बेलन का आयतन हमें निकालने के लिए बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ज़रूर ही पता होगा। फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर R2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 22/7 हो ही जाएगा, ठीक। और एच का वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में दे दिया है। क्या दे दिया है? h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया है। R1 दे दिया है आपको कितना, तो 4 सेंटीमीटर दे दिया है। और R2 जो है वो आपको दे दिया है कितना, तो 3 सेंटीमीटर दे दिया है। इसी को आप कह दीजिए बाहरी त्रिज्या, इसी को आप कर दीजिए आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर h आपको पता है क्वेश्चन में दिया है कितना, तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। इंटू में R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू हमारे पास 4 है तो उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं 16 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 आपके पास 3 है उसको डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 22/7 जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, 10 को भी ऐसे ही रहने देंगे। पहले अंदर वाला काम करेंगे हम। 16 में से अगर 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इंटू मतलब गुना होता है, 7 से 7 को हम काट देंगे। 22 दाएँ के कितना हो जाएगा, 0, 220 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। आयतन है ना, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। धातु के पाइप का आयतन हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। आइए देखते हैं क्या होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही हमारा क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था 14 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 गुने ए स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। क्या बोल रहा है आपसे, गोले का आयतन क्या होगा, और आंसर हमें किस में लाना है, तो पाई में लाना है। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन में गोले का त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, पूछ रहा है आपसे गोले का आयतन। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई में हमें आंसर लाना है, तो पाई को मान नहीं देना है। r क्यूब, r आपको कितना है, 3 दिया है। r क्यूब है ना, इसका मतलब 3 बार हम क्या करेंगे, r का वैल्यू देंगे। 3 से 3 गया तो 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और साथ में पाई तो रहेगा ही, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना और इतना हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले लंबाई है ना,
तो क्रमशः के बाद जो वैल्यू है वो लंबाई का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चौड़ाई है तो दूसरे नंबर का वैल्यू हो जाएगा चौड़ाई का। तीसरे नंबर पर क्या है, ऊंचाई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रमशः के बाद तीसरे नंबर पर जो मान होगा वो ऊंचाई का हो जाएगा। आपसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ की विकर्ण की लंबाई। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन सब है, कोई भी नहीं छूटने वाला है आपसे एग्जाम में। बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा और आपको फॉर्मूला याद होगा, आप अपने गुरुजन से पढ़े होंगे अभी तक। तो चलिए देखते हैं कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगा। आपको तीनों भुजाएं दे दिया है, क्या क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर देखिए कि आपके क्वेश्चन में लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दे दिया है। ठीक, पूछ रहा है घनाभ की विकर्ण की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √L² प्लस में B² प्लस में H² होता है इसका फॉर्मूला। तो L आपके पास क्या है, L आपके पास क्या 8 है ना, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस में B आपके पास क्या है, B का वैल्यू 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। H का मान क्या है आपके पास 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको जब हम जोड़ेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो आएगा 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। और 125 और सीधा सीधा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25 × 5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल तो निकलता है क्या 5, √5 का नहीं निकलता है सीधा सीधा, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि R त्रिज्या तथा कोण जो है वो थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। क्या आपसे पूछा है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। आइए सॉल्व करते हैं इसे, क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं। तो त्रिज्यखंड के जो संगत चाप की लंबाई होती है वो होता है θ/360 डिग्री गुने में 2πr। यही होता है क्या, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन का जो व्यास दे दिया है 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई भी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, मान रखिए दो चीज़ आपको दिया है, क्या सब दिया है, व्यास दिया है। तो सबसे पहले व्यास से आप r का वैल्यू निकालिए सबसे पहले, और इसको कुछ नहीं करना है h को, और फार्मूला में रखिए। देखिए फटाक से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए कि यहाँ पे क्या है, तो d दे दिया है सबसे पहले, तो d जैसे ही दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से r निकालेंगे। r का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। तो d का मान कितना है 28 है ना, बट्टा में 2 कर दीजिए, काटिए इसको, तो r बराबर क्या निकला यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। और h तो हमें पता है कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया है हमको h। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमें बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, बेलन का बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr × h+r होता है। क्या होता है, h+r होता है। 2 गुना 22/7 कर दीजिए, जहाँ पे r का मान अभी हम निकाले हैं d के थ्रू। h क्या है हमारे पास 20 है, प्लस में r हमारे पास क्या है 14 है। देखिए फटाक से आंसर आने वाला है, 7 दूना 14, 22 दूना 44, और दूना कितना हो जाएगा 88, गुना इंटू मतलब गुना 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला है आई थिंक 2992 आएगा। क्या आएगा 2992 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 20 में कह रहा है क्वेश्चन आपका, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा इकाई में कह रहा है, इकाई हो कितना L इकाई हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, किनारा दे दिया है, L इकाई दे दिया है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 6L²। ठीक, चलिए
आज की वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप 10th क्लास में हैं तो।